जय गुरु जी संगत जी। तो आज मैं एक सत्संग से शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है, तो अब शुरू करते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले मैं आप लोगों से अपने सत्संग शेयर करती हूँ। उसके पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, गुरु जी ने मेरे ऊपर इतनी कृपा की है, मेरे ऊपर इतनी कृपा है कि मैं जो आज सत्संग बताने वाली हूँ वो बहुत मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। क्योंकि संगत जी, गुरु जी ने मुझे ऐसी स्थिति से बचाया है जो बहुत विपरीत परिस्थिति थी वो उस वक्त। मैं कैलकाटा के बंगाल में रहती हूँ उधर, और मेरे घर में मेरी बड़ी बेटी रहती है, और जो वहाँ मतलब बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई के लिए रहती है, पढ़ाई करवाती है, तो और वो भी स्कूल में पढ़ाती है। लेकिन उस दिन छुट्टियाँ थी, और मेरी बेटी शाम में गुरुजी के पास शाम का दीपक जला के और उसके बाद वो नीचे चली गई थी। और उनके बच्चे भी सभी साथ में नीचे बैठे हुए थे ग्राउंड फ्लोर पे, और ऊपर में गुरुजी की तस्वीरें रखी, मतलब सॉरी, गुरुजी स्वरूप रखा था, और वहाँ पे उसने दिया जलाया, और दिया जला के वो शाम दिखा के नीचे चली आई थी, बैठी थी। और अचानक से कुछ देर बाद मेरे बेटे के पास कॉल आया कि भैया, कुछ बगल के लोगों ने कॉल किया, भैया आपके घर में आग लगी है। मेरे बेटे ने जब सुना तो उसने कहा कि अच्छा, ऐसा कैसे, क्या हो गया, जाओ जल्दी से तुम लोग देखो ज़रा। और जब वो लोग आए, उन्होंने कॉल बेल बजाई, और तो हमारी बेटी ने जब दरवाज़ा खोला, चूँकि उसे पता नहीं था कि चूँकि अंदर में ग्राउंड फ्लोर था, गेट बंद, और चूँकि कूलर एसी चल रहे थे, उसकी आवाज़ में नहीं, ऊपर का कुछ समझ में नहीं आ रहा था उन लोगों को। तो बाहर के लोगों ने जब कहा कि आपके घर में आग लगी है, तो सभी बदहवास से ऊपर चले आए। छत के ऊपर आके उन्होंने देखा, जो वहाँ का नज़ारा दिखा, तो देख कर के सभी दंग रह गए कि अब क्या होगा, कैसे क्या किया जाए। और सारी अचानक से बिजली के तार जलने लगे, और उसके वजह से पूरे घर में आग लग गई, और एक पूरा कमरा जल के खाक हो गया। सीलिंग फैन जल के पूरा गजब तरीके से मुड़ गया, और जितने भी सामान पड़े थे वहाँ पे सभी में आग लग गई। गुरुजी के तीन स्वरूप थे, वो जल गए, लेकिन पास में एक और स्वरूप था, वो स्वरूप नहीं जला, वो बच गया। और इसी तरह से सभी ने किसी तरह से आग मतलब बुझाई। तब तक लगभग मेरी बेटी का सारा सामान जल चुका था, मतलब कपड़े से लेके सारे गहने वहने सब कुछ जल चुके थे, उनके पहनने वाले कपड़े सब कुछ जल चुका था। ये बहुत तकलीफ़ वाली बात है कि किसी का मतलब सारा रखा हुआ, तो मतलब घर का सारा सामान जल जाए, तो बहुत कठिन परिस्थिति थी। और उस वक्त मतलब गुरुजी ने कितनी बड़ी कृपा की कि उस घर में उस वक्त कोई नहीं था ऊपर में। अगर कोई होता तो कितनी बड़ी विपदा आने वाली थी। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि वहाँ पे उस कमरे में एक छोटा सिलेंडर भी रखा था, और जो गैस से भरा हुआ था, और सब हर टोटल सामान जलने के बाद, कूलर, कंप्यूटर, मतलब हर सामान जल जाने के बावजूद भी वो सिलेंडर नहीं फटा, और उस पे कोई आँच नहीं आई। वो मतलब जैसा था वैसे ही रह गया। तो ये गुरुजी की ही कृपा थी। अगर वो सिलेंडर फट जाता तो उस घर के मतलब लोग भी घायल हो सकते थे। तो गुरुजी ने जैसे कई सत्संग में हमने सुना है कि गुरुजी अपने ऊपर हमारी विपदा को ले लेते हैं, तो गुरुजी का स्वरूप, तीन स्वरूप जल जाना, मतलब कि लगता है कि उस घर में, मतलब मेरे घर में तीन लोगों के ऊपर की विपदा गुरुजी ने उस दिन काट दी, और उस दिन गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली। और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, बाकी तो गुरुजी जाने, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि ऐसी कंडीशन में गुरुजी ने
मुझे और मतलब मेरे घर को बचाया, बच्चों को बचाया। इस मुश्किल में मैं गुरुजी के लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत बड़ी मुसीबत से गुरुजी ने मेरे बच्चों को बचाया और मुझे भी बचाया, क्योंकि घर तो मेरा था, तो कुछ भी परेशानी होती तो वो सबकी ज़िम्मेवारी मेरे ऊपर ही आती और मेरे बच्चों को कुछ होता तो उससे बड़ी मतलब मेरे लिए हानि कुछ नहीं हो सकती थी। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। फिर से मैं बहुत सारे सत्संग है, हर रोज़ गुरुजी के साथ सत्संग होते हैं, तो फिर से मैं अगला सत्संग लेके आऊँगी। तो अभी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के शुक्राने के साथ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।